चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी बोले विदेश में डेटा भारत से 10 गुना महंगा, कहा भारत का मिशन दुनिया को जोड़ना। महाराष्ट्र में सिंगल फेज में 20 नवंबर को चुनाव, वही झारखंड में 2 फेज में 13 और 20 नवंबर को वोटिंग, नतीजे 23 नवंबर को। मानसून की विदाई के बीच देश में बारिश का असर, तमिलनाडु में स्कूल कॉलेज बंद, वहीं एमपी, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में बारिश की संभावना। विदेश मंत्री जयशंकर इस्लामाबाद पहुंचे, 9 साल बाद पाकिस्तान जाने वाले पहले नेता। नवाज बोले मोदी आते तो अच्छा होता। आज जम्मू कश्मीर सीएम की शपथ लेंगे अमर अब्दुल्ला, एलजी ने सरकार बनाने का न्योता दिया। कांग्रेस की ओर से ईवीएम पर लगाए गए आरोपों को चुनाव आयोग ने किया खंडन, का हर बार कुछ नया आता है। सरकार ने 8 जरूरी दवाओं की कीमतें 50% बढ़ाई, इनमें अस्थमा, टीबी और ग्लूकोमा जैसी बीमारियों की दवा शामिल, लागत बढ़ने पर लिया फैसला। रेल मंत्री वैष्णव बोले पीएम के तीसरे कार्यकाल में 3 गुना अधिक करनी होगी मेहनत, कहा पीएम ने तय किया लक्ष्य। जम्मू कश्मीर टेरर फंडिंग केस में सांसद इंजीनियर राशिद की अंतरिम जमानत 28 अक्टूबर तक बढ़ाई गई। पीएम मोदी ने किया आईटीयू सम्मेलन मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन, इसमें 190 से अधिक देश ले रहे हिस्सा। फ्री बीज पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस, याचिकाकर्ता की मांग मुक्त की योजनाओं के वादे को रिश्वत घोषित न करे, इस पर रोक लगे। भारत अमेरिका के बीच 31 प्रीडेटर ड्रोन्स के सौदे पर हस्ताक्षर, हिंद महासागर में बढ़ेगी हमारी ताकत। मुख्य चुनाव आयुक्त बोले एग्जिट पोल पर आत्मचिंतन की जरूरत, का 8 बजे से रुझान दिखाना बेतुका। भारत कनाडा ने एक दूसरे के डिप्लोमेट्स निकाले, भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपने राजदूत को कनाडा से बुलाया, कहा वहां उनकी सुरक्षा का भरोसा नहीं। दिल्ली में पटाखे बैन, ऑनलाइन डिलीवरी भी नहीं होगी, 1 जनवरी तक लागू रहेगा नियम। हरियाणा बीजेपी विधायक दल की मीटिंग, आज शाह भी मौजूद रहेंगे, सरकार बनाने का दावा भी पेश करेगी पार्टी, वहीं शपथ ग्रहण 17 को। ईवीएम 100% सुरक्षित है, कांग्रेस के आरोपों को मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया बेतुका। धर्मसभा में फैसला 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी दीपावली, तारीख को लेकर चल रहा था असमंजस। यूपी में खाने में थूक मिलाया तो होगी जेल, योगी सरकार बना रही कानून, 10 साल की सजा, ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य होगा। सरकारी कर्मचारी बीएमसी कर्मियों को दीपावली बोनस मिलेगा, सीएम शिंदे ने की घोषणा। भारत ने कनाडाई पीएम के दावे को खारिज किया, कहा नहीं पेश किए गए विश्वसनीय सबूत। रोहित बोले अनफिट शमी को ऑस्ट्रेलिया नहीं ले जा सकते, कहा हम उन्हें 100% फिट चाहते हैं, 22 नवंबर से टेस्ट सीरीज। बहराइच हिंसा मृतक युवक के परिजन से मिले सीएम योगी, बोले आपको न्याय दिलाना हमारी प्राथमिकता। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, सर्वे में दावा 2025 में 9.5% तक वेतन बढ़ा सकती है कारपोरेट कंपनियां। विपक्षी सांसदों ने संयुक्त संसदीय समिति की बैठक का किया बहिष्कार, बीजेपी पर लगाया अपमान करने का आरोप। दिल्ली में प्रदूषण पर सीएम आतिशी ने ली हाई लेवल मीटिंग, गोपाल राय भी रहे मौजूद। भारत का डेटा भारतीय डेटा सेंटर में ही रहना चाहिए, बोले आकाश अंबानी। विपक्षी सांसदों ने ओम बिरला को लिखा पत्र, जीपीसी की बैठक में आचार संहिता के उल्लंघन का लगाया आरोप। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कसी कमर, महाराष्ट्र, झारखंड में तैनात किए पर्यवेक्षक। जमुमो का दावा, भाजपा को कल ही चुनावी तारीखों के ऐलान की मिली जानकारी, बीजेपी बोली हेमंत राज में जनता त्रस्त। चुनाव के ऐलान से ठीक पहले शरद पवार बोले चाहे 84 का हो जाए या 90 साल का, ये बूढ़ा रुकेगा नहीं। कांग्रेस की बैठक के बाद बोले नाना पटोले, कहा महाराष्ट्र में एमबीए बनाएगी सरकार। बढ़ती महंगाई दर को देखते हुए आरबीआई का रुख लंबे समय तक रह सकता है तटस्थ, एसबीआई रिसर्च का दावा। आकाश अंबानी बोले 8 साल में 2G से 5G के दौर में 6G में और बेहतर होंगे, कहा मोदी है तो मुमकिन है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को दिखाया आईना, मानवाधिकार के मुद्दे पर सुनाई खरी खरी। सीएम हेमंत सोरेन ने पीएम को लिखा खुला पत्र, पूछा बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपए कब दोगे। शेयर बाजार फिर लाल निशान पर बंद हुआ, सेंसेक्स 153 अंक टूटा, वही निफ्टी 25,100 से नीचे। महाराष्ट्र में सिंगल फेज में 20 नवंबर को चुनाव, वही झारखंड में 2 फेज में 13 और 20 नवंबर को वोटिंग, नतीजे 23 नवंबर को।
महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। महाराष्ट्र में सिंगल फेज में 20 नवंबर को वोटिंग होगी। वहीं झारखंड में 2 फेज में 13 और 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। दोनों ही राज्यों के चुनाव नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को और झारखंड का कार्यकाल 5 जनवरी को खत्म हो रहा है। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 14 राज्यों की 48 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भी किया। लोकसभा सीटों में केरल के वायनाड में 13 नवंबर को और महाराष्ट्र के नांदेड़ में 20 नवंबर को वोटिंग होगी। वहीं 47 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को और उत्तराखंड के केदारनाथ विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को मतदान होगा। सभी के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। ईवीएम पर चुनाव आयुक्त ने बताया, लोग पूछते हैं कि किसी देश में पेजर से ब्लास्ट कर देते हैं तो ईवीएम क्यों नहीं हैक हो सकती। पेजर कनेक्टेड होता है बाई ईवीएम नहीं। 6 महीने पहले ईवीएम की चेकिंग शुरू होती है। पोलिंग पर ले जाना, वोटिंग के बाद वापस लाना। हर एक स्टेज पर पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट या कैंडिडेट मौजूद होते हैं। जिस दिन कमीशनिंग होती है उस दिन बैटरी डाली जाती है। कहा, वोटिंग से 5-6 दिन पहले कमीशनिंग होती है। इस दिन सिंबल डाले जाते हैं और बैटरी डाली जाती है। बैटरी पर भी एजेंट के दस्तखत डाले जाते हैं। स्ट्रॉन्ग रूम में जाती है। यहाँ से भी 3 लेवल की चेकिंग होती है। जिस दिन पोलिंग के लिए निकलेगी तब भी यही प्रोसेस होती है। वीडियोग्राफी होगी, नंबर भी शेयर होंगे। ये मशीन यहाँ बूथ पर जाएगी, फिर चेकिंग होगी, वोट डालकर देखे जाएंगे। पूरे दिन वोटिंग हुई, फिर मशीन लोग, फिर दस्तखत और हिसाब किताब होता है। पीएम मोदी बोले, विदेश में डेटा भारत से 10 गुना महंगा। कहा, भारत का मिशन दुनिया को जोड़ना। पीएम मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 8वें एडिशन की नई दिल्ली में शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज दूसरे देशों में मोबाइल डेटा की कीमत भारत की तुलना में 10 गुना महंगी है। कहा, भारत का एक ही मिशन है, दुनिया को जोड़ना। इस टेक इवेंट में दुनिया भर के 120 से ज्यादा देश हिस्सा ले रहे हैं। पीएम मोदी बोले, पिछले 10 साल में भारत ने जो ऑप्टिकल फाइबर बिछाए हैं वे चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी से 8 गुना अधिक है। 2 साल पहले हमने 5G लॉन्च किया था। आज हर जिला 5G से जुड़ गया है। अब हम 6G तकनीकी पर तेजी से काम कर रहे हैं। कहा, दूरसंचार क्षेत्र में सुधारों से इंटरनेट डेटा की कीमत में गिरावट आई है। आज भारत में मोबाइल डेटा की कीमत दूसरे देशों से 10 गुना सस्ती है। आज भारतीय हर महीने औसतन 30 GB डेटा का उपभोग करते हैं। कहा, फोन तब तक सस्ते नहीं हो सकते थे जब तक हम उन्हें भारत में निर्मित नहीं करते। 2014 में केवल 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थे। आज यह 200 से अधिक है। पहले हम विदेशों से स्मार्टफोन आयात करते थे, अब हम भारत में 6 गुना अधिक फोन बनाते हैं। जन धन, आधार और यूपीआई का उदाहरण देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ONDC डिजिटल कॉमर्स सेक्टर में क्रांति लाएगा। मोदी ने कहा, हमने कोविड-19 के दौरान देखा है कि कैसे हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म ने जीवन को आसान बना दिया है। आज भारत टेलीकॉम और उससे जुड़ी टेक्नोलॉजीज के मामले में दुनिया में सबसे हैपनिंग देशों में से एक है। भारत में 120 करोड़ मोबाइल फोन यूजर्स हैं। भारत में 95 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं। भारत में दुनिया का 40% से ज्यादा रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है। पीएम मोदी ने कहा, प्राचीन सिल्क रूट से लेकर आज के टेक्नोलॉजी रूट तक भारत का एक ही मिशन है, दुनिया को कनेक्ट करना और नए रास्ते खोलना।